हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग टू नाइट का रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ सबसे पहले तो एक बनाना मेरा ना पक गया था। एक्चुअली मुझे थोड़े से कच्चे वाले केले पसंद हैं और ये काफ़ी पक गए थे। सो वो कहते हैं ना कई बार कि फेंकना नहीं है, फेंकना नहीं है, उसको यूज़ कर लो। उसकी जगह हम कई और चीज़ें भी फेंक देते हैं उसके साथ साथ जो बनाते हैं। यहाँ पर मैंने सोचा स्मूदी ले लूँ। वैसे वैसे भी मुझे स्मूदी ज़्यादा पसंद नहीं है, जूस वगैरह ज़्यादा पसंद है। ऐसे ही फ्रूट खा लेती हूँ, लेकिन स्मूदी मुझे सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसमें से भी ये इतना पका हुआ केला था, बस उसको यूज़ करने के चक्कर में और भी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने वेस्ट कर दिए यहाँ पे। दूध मैंने फ्लैक्सीड सब कुछ डाला, ब्लूबेरी डाला, और ये इतना पका हुआ केला का टेस्ट इतना मुझे क्या बोलते हैं ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो मैंने अपने आप को फोर्सफुली इतना फिनिश किया, वो भी दवाई के साथ ले ली। फिर मुझसे नहीं पिया गया, वो मैंने छोड़ दिया उसे। कहते हैं फूड को फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, गया ही नहीं, गले से नीचे ही नहीं उतरा। फिर वो टेस्ट जीभ का ना थोड़ा सा बिगड़ गया था मुंह का। मैंने चेरी निकाल के खा ली थोड़ी सी, जो आपने आपको मैंने बताई। और यहाँ पे यूपीएस कुछ ऑर्डर किया हुआ है, वो डिलीवरी करके गया था उसके बाद। यहाँ मुझे सोप डिस्पेंसर ऑर्डर किए थे मैंने बाथरूम के लिए। तो वो आ गए हैं यहाँ पे। मैंने उसको सारा कुछ ओपन करके रखा, और कुछ यहाँ हैंगिंग बास्केट वगैरह में उसमें ने ऑर्डर की है प्लांट्स के लिए। वो सारा कुछ अनपैक किया। फिर मुझे आज घर भी क्लीन करना है। कुछ प्लान एक्चुअली था, लेकिन आज के दिन नहीं था, क्योंकि 4 जुलाई का वीकेंड था। ये वीकेंड मीन्स के उसी मंडे का दिन था। सारा दिन घर में सब कोई छुट्टी थी, तो सोचा थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे, नहीं करना है क्लीनिंग आज। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे ना थोड़ा सा किडनी में पेन हो रहा था। एक्चुअली 2 दिन से ऑन एंड ऑफ था, लेकिन आज रात को मुझे सारी नाइट वैसे पेन्स कॉन्स्टेंटली कहते हैं ना जो, वो रही। बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी कहते हैं कि बंद नहीं हुई। रात को नींद भी ठीक से नहीं आई। मैंने घर में तो किसी को बताया नहीं था, आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये सिचुएशन भी आती है, इससे भी हमें डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने ऑयल बनाने को रखा था, अनियन वाला ऑयल, क्योंकि हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इन शॉर्ट मुझे अपने आप को बिज़ी रखना था, उसमें से मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। अदरवाइज़ वो होता है ना कि हम थोड़ा सा भी अगर फ्री हो जाए ना, तो वो थोड़ी भी पेन होती है वो हमें बहुत ज़्यादा लगने लगती है। सोचा चलो मैं इसी को, वैसे भी क्लीन तो करना ही था मुझे। जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया, सब कुछ हाउस में काम चल रहा था, तो काफ़ी मैसेज भी हो रहा था। लेकिन आज का कोई प्लान नहीं था, सोचा चलो आज मैं कर ही लेती हूँ, तो मेरा माइंड थोड़ा सा उसमें से डाइवर्ट हो जाए। अब ये पेन का रीज़न तो मुझे अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। शायद हो सकता है कि डिहाइड्रेट हो, लेकिन डिहाइड्रेट इतना नहीं रहता ना कि 2-3 दिन से मुझे हो रहा है। वो डिहाइड्रेट कभी कभी मुझे जर्क होता है कि पेन होता है, पता चल जाता है कि हाँ ये डिहाइड्रेट का है, कि कहीं हम बाहर चले गए और पानी कम पीना हो गया, तो उस समय समझ में आता है। लेकिन अभी तो मैं घर पे ही हूँ। लेकिन ये हो सकता है, कभी मैं जो एक्यूपंक्चर ले रही हूँ ना, तो शायद मे बी आई एम रॉन्ग, कि ये हो सकता है कि उसके हिसाब से हमारी जो इम्यून है वो एकदम से बूस्ट हो गई हो, मे बी। क्योंकि हमारी इम्यून इतनी भी बूस्ट नहीं होनी चाहिए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। वन ऑफ दैट रीज़न हो सकता है। मैंने डॉक्टर की, एक्चुअली में मेरी लास्ट मंथ एंड ऑफ मंथ में अपॉइंटमेंट थी, लेकिन कुछ रीज़न से मैंने वो रिस्केड्यूल करवाई, और वो नेक्स्ट मंथ को सीधी मुझे दी गई है। लेकिन आज मैं उनको फ़ोन करूँगी, आज तो छुट्टी है, कल फ़ोन करूँगी और देखूँगी कि अगर वो कितना जल्दी मुझे लैब के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लैब करवाना है, जानना है कि भी क्या रीज़न है, इससे कुछ आगे और प्रॉब्लम हो उससे पहले। यहाँ पर बस मेरा वैक्यूम हो गया है, मॉप ऑलमोस्ट डन है यहाँ पे सारा घर का। मैंने इसी तरह से आज पूरा दिन अपने आप को बिज़ी रखा कि थोड़ा बस वहाँ से माइंड थोड़ा सा खिसक जाए। ये रग वगैरह भी मैंने वॉश करने डाल दी, क्योंकि वैक्यूम और सब कुछ पोछा लग गया था सब सब जगह। तो ये भी अच्छे से क्लीन हो जाए, और इसे मैं फिर हैंग कर सकूँ, एयर ड्राई कर दूँगी, ड्रायर में नहीं डालूँगी इसे। यहाँ पर ये काम भी डन हो गया। और फिर अब मैं नहाने चली गई थी आज, क्योंकि इतना काम करा तो फिर वो पसीने वगैरह होते हैं। सिर भी धोना था, ऑयलिंग भी की थी, जो ऑयल डाला बनाया था ना भी अनियन का,
सो वो ऑयल भी मैंने कर लिया था सुबह ही। सो बस नहा धो के यहाँ पे आ गई मैं, और फिर लंच के लिए तैयारी कर ली। लंच में आज मैं बना रही हूँ हक्का नूडल्स कर रही हूँ। सबको आज सब घर पे थे, सो प्लान यही था कि भी आज वो बना लो। अ, तो कुछ मटेरियल था, कुछ नहीं था। जैसे कि कैबेज नहीं था, कैबेज वैसे भी मैं नहीं डालती हूँ उसमें हक्का नूडल्स में, लेकिन स्प्रिंग अनियन डेफिनेटली डालती हूँ, लेकिन वो नहीं था, तो चलो कोई बात नहीं, जो था उसी से कर लिया। सो मैंने यहाँ पे सब कुछ तैयारी कर ली है, काट लिया है वेजिटेबल, और ऑयल रख दिया है पैन में। सो बहुत सारा गार्लिक मैंने यहाँ काटा है, क्योंकि दो टाइप के बन रहे हैं। मटेरियल एक ही यूज़ होगा, लेकिन दो टाइप का बन रहे हैं, क्योंकि मौसमी वो राइस नूडल से बनाती है, और मैं जो रेगुलर हमारे होते हैं उससे बनाती हूँ। मुझे राइस नूडल्स इतने पसंद नहीं है। सो यहाँ पर मैंने बेल पेपर्स ले लिए हैं, अनियन ले लिया है, कैरेट एंड गार्लिक, और ये जो सीड्स होते हैं ना बेल पेपर्स के निकले हुए, वो मैं इसमें फेंकूँगी नहीं, इसे मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि हम वैसे भी रेड क्रस्ट डालते हैं ना, तो उसकी जगह यही से इससे अच्छा एक फ्लेवर आता है। सो मैं वही आपको बता रही थी। सो वो मैं यूज़ कर लूँगी। सो सबसे पहले गार्लिक को यहाँ पे मैंने सॉटे कर लूँगी ऑयल में, और उसके बाद यहाँ पे एक के बाद एक सारे वेजिटेबल यहाँ सॉटे कर लूँगी। सो गार्लिक को अच्छे 30-40 सेकंड्स के लिए मैंने सॉटे करके फिर कैरेट इसके अंदर डाल दिए, क्योंकि कैरेट थोड़े से हार्ड होते हैं। सो जस्ट उसका थोड़ा सा लूज़न हो जाए वहाँ तक मैंने सॉटे किया, और उसके बाद यहाँ बेल पेपर डाले, क्योंकि उससे भी थोड़े से अनियन से वो भी थोड़े से हार्ड होते हैं। ऐसे सॉफ्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उसको पकने में, से इसलिए मैंने ऑल बेल पेपर्स यहाँ डाल दिए। सो उसको भी थोड़ा सा सॉटे करके फिर मैंने अनियन डाल दिया यहाँ पे। आप चाहो तो सारा एक साथ डाल सकते हो, लेकिन कई बार होते हैं कि अनियन एकदम से सौगी सौगी से हो जाते हैं और दूसरे खड़े खड़े से रहते हैं वेजिटेबल। सो इस हिसाब से मैं इस तरह से बनाती हूँ। सबकी अपनी अपनी मेथड अलग अलग होती है। सो यहाँ पे मैंने हक्का नूडल्स को थोड़ा सा ब्रेक कर लिया है इस तरह से हाथ से, और यहाँ वेजिटेबल भी मेरे अच्छे से ट्रांसपेरेंट होने को है तैयारी, और बॉईल हो गया था यहाँ वाटर, और मैंने इसमें हक्का नूडल्स भी डाल दिया है। मैंने सॉल्ट इसमें नहीं डाला है, क्योंकि सोया सॉस में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है, चिली सॉस यूज़ करूँगी उसमें भी सॉल्ट आएगा। सो उसमें मैंने नहीं डाला है। यहाँ वेजी में भी थोड़ा सा डाला था, शायद इसकी क्लिप मेरी रह गई है। सो ये मैं लाइट सोया सॉस यूज़ करती हूँ, उसमें बहुत कम सॉल्ट होता है। अगर आप इस तरह की जो चाइनीज़ डिश बनाते हो ना, तो एक बार स्टोर कर लीजिए इस तरह की चीज़ें, बहुत लंबी टाइम तक चलता है ये। सो लाइट सोया सॉस मैंने लिया, चिली सॉस डाला इसके अंदर, विनेगर, और इंस्टेड ऑफ शुगर मैं यहाँ पे मेपल सिरप यूज़ करूँगी, और ये थोड़ा स्वीटर साइड ज़्यादा होता है, इसलिए मैं एक ही चम्मच यहाँ पे लूँगी। सो ये भी एक थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। टेस्ट में बिलीव में कुछ भी आपको फ़र्क नहीं लगेगा शुगर और इसमें। कोई टेस्ट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इससे अच्छा भी टेस्ट आता है, और ऐसे भी नहीं कहूँगी कि ख़राब भी आता है, लेकिन जिस तरह का शुगर वाला टेस्ट आता है ना, वही टेस्ट आपको इसमें से भी मिलेगा। सो वाई नॉट, थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। सो यहाँ पे नूडल्स भी अच्छे से पक गए हैं, मैंने अभी चेक किया ऑलमोस्ट, बस उसको ड्रेन करके मैंने इसमें डाल दिया है। सो बहुत सी ये आप सबको पता है ना, झटपट से तो बन जाती है। एक तरफ वेजिटेबल सारे सॉटे कर लो, एक तरफ ये नूडल्स को बॉईल कर लो। सो ये डन हो गया। और जैसे मैंने कहा थोड़ा सा किडनी में पेन था, सो मैंने खाया तो सही, लेकिन बहुत ही कम। आज मैंने कुछ ऐसे होता है ना कि हमको इच्छा नहीं होती उस समय खाने का। सो बस यहाँ पे मौसमी अपना, मैंने वो मटेरियल में से आधा निकाल लिया था। जैसे मैंने कहा मटेरियल तो सेम ही है, सिर्फ नूडल्स डिफरेंट है। सो वो अपना वाला बना लेगी, राइस नूडल्स वाला। सो वो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि इस तरह के राइस नूडल्स होते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा कम पसंद है ये। सो उसके बाद जो झाड़ू वगैरह तो ऑलरेडी वैक्यूम वगैरह हो गए थे, लेकिन जी वेजिटेबल हम काटते हैं ना, स्पेशली बेल पेपर्स के सीड्स बहुत उसके उड़ उड़ के उछल उछल के जाते हैं जब काटते हैं तब। सो एक बार मैंने झाड़ू भी कर लिया। अब सीधी यहाँ नाइट हो गई है, और यहाँ पे सबको वो मुरमुरे होते हैं ना, वो बोले कि बना दो, सो खाना है वो सबको। तो मैंने बोला चलो, और थोड़ा सा मुझे आज योगा वोगा भी सुबह हुआ नहीं, ये पेन की वजह से थोड़ा लेट भी उठे थे सब कोई। तो सोचा चलो इसका ओवन में जब तक वो गर्म हो रहा है ना, तो बीच में टाइम है, तो मैं थोड़ा अपना रूटीन, क्योंकि जब हम यूज़ टू हो जाते हैं एक्सरसाइज करने में, और एक दिन भी हम ना करें ना, तो फिर वो बस ऐसा होता है कि नहीं आज कुछ छूट रहा है। सो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली, जब तक बीच में टाइम था तो।
सो यहाँ बस हो गया। आज तो 4th ऑफ जुलाई का इतना अच्छा बाहर एटमॉस्फेयर हुआ था। मैं आपको लास्ट में उसकी थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दूँगी। एक्चुअली ये वो फायरवर्क्स देखने के बाद की वीडियो है एक्चुअली में, लेकिन मैंने पहले ऐड कर दी। 5 बजे से स्टार्ट हो गया था बाहर, तो सब कुछ फायरवर्क्स करना स्ट्रीट में, और काफ़ी हलचल मची हुई थी बाहर, तो बहुत अच्छा लगा। उससे भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया। सो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत अपनी स्ट्रेचिंग जैसे कहा मैंने कर ली, जो सुबह नहीं हो पाई थी। सो यहाँ मुरमुरे भी मेरे ऑलमोस्ट रेडी हैं। मैंने ज़्यादा कुछ इसमें शेयर नहीं किया, क्योंकि ये तो आई थिंक एक वीडियो में मैंने शेयर भी किया है। सो बस ये डन है। और उसके बाद सब बस ये मुरमुरे बाहर लेके फिर से बाहर निकल गए थे, क्योंकि नाइट में भी अभी फायरवर्क्स बाहर चल ही रहे थे। ये मैंने जैसे कहा ना 5 बजे से स्टार्ट हो गया था। सो ये थोड़ी सी मैंने क्लिप यहाँ ऐड कर दी थी। सो यहाँ पर सब हम लोग बाहर ही बैठे थे फिर नाइट के टाइम में देखने के लिए। सो काफ़ी एंजॉय किया 4th ऑफ जुलाई बस इस तरह से। एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा था, सारे कोई नेबरहुड जमा हो गए थे यहाँ पे। सो आई होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो एज़ यूजुअल लाइक कमेंट ज़रूर से करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।